हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अ चॉइस मेड बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। जब हम कई सारे अल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट, प्रॉफिटेबल और फीजिबल डिसीजन चुनते हैं, उसी प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। अब जैसे कि हम किसी शॉप पे गए कोल्ड ड्रिंक लेने, वहां पे हम गए और किसी जो हमारे शॉपकीपर था उसने बोला इस कोल्ड ड्रिंक पे हमारा ये ऑफर है, या उसने दूसरी कोल्ड ड्रिंक दिखाई, बोला उसका ये प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो हमें कई सारे अल्टरनेटिव्स मिले, उसमें से जो हमें बेस्ट लगा, जो हमें फीजिबल लगा, हमने उसको चूज किया। तो हमने इंस्टेंटली वहां पे डिसीजन मेकिंग की। ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। अब हमारे डिसीजन मेकिंग के कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो पहला होता है हमारा गोल ओरिएंटेड। कोई भी डिसीजन मेकिंग का जब भी प्रोसेस होता है, कहीं पे भी हम जब डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, और वो डिसीजन मेकिंग से ही वो गोल कंप्लीट होता है। या कोई भी डिसीजन मेकिंग के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। बिना पर्पस के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। तो जब वो पर्पसली हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसका कुछ गोल होता है और वो गोल कंप्लीट होता है, तो वो हमारा डिसीजन मेकिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। अब हमारा होता है बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग में कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। हमें चूज करना होता है कि हमारे लिए कौन सा परफेक्ट है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाएगा। ये सारा हमारे ऊपर होता है। हमें चूज करना होता है कि हमारा कौन सा बेस्ट होगा। तो हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इट इज ह्यूमन प्रोसेस। अब मशीन जो होती है वो कई सारे काम करती है, लेकिन मशीन हमें वही आउटपुट देती है जो हमने उसको इनपुट दिया होता है। हम जो फीड करते हैं वो उसका ही रिस्पॉन्स करती है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होता है वो ह्यूमन प्रोसेस होता है। कई सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें सडनली अपना जितनी भी हमने प्लानिंग की होती है, हमें सडनली चेंज करना पड़ता है। चाहे वो मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, या हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, या हमारे कोई नई, हमारे ही तरीके का कोई अल्टरनेटिव किसी ने नया प्रोडक्ट बना लिया हो, तो हमें उस अपने प्रोडक्ट को कैसे टिकाना है मार्केट में, कैसे उसको उसी तरीके से, सेम तरीके से चलाना है जिस तरीके से अभी तक चल रहा है, उतने ही प्रॉफिट में या प्रॉफिट बढ़ा के चलाना है। तो हमें ये चीजें इंस्टेंट डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो जब हमें इंस्टेंट डिसाइड करने के लिए, ऑब्वियसली ये ह्यूमन प्रोसेस है, वो हम ही कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकता है। परवेसिव फंक्शन। अब हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है ये परवेसिव फंक्शन होता है, हर जगह पे मौजूद होता है। अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ खरीदना होता है, या हमें कुछ सडनली ऐसा कुछ दिख जाता है जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए नेसेसरी है, बट हमारे ध्यान में नहीं होता। हमने वहां पे इंस्टेंटली डिसीजन मेकिंग किया कि हाँ ये हमें इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए था, बट हमारे ध्यान में नहीं था। ये हमारा परवेसिव फॉर्म होता है, हर जगह पे मौजूद होता है। डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक, ये कभी भी इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। सपोज हमने किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा, बहुत लंबी प्लानिंग की कि हमें कैसे उस गोल तक पहुंचना है, लेकिन उसी प्लानिंग के जस्ट मिड में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि हमें सारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी, या जितना भी हमने डिसीजंस लिए थे हमें सारा चेंज करना पड़ा। कभी कभी मार्केट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभी हमारे बिजनेस के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं, हमें अपना बिजनेस फिर उसको स्टेबल करने के लिए कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो हमें बीच में इंस्टेंटली उसको चेंज करना पड़ता है। जितना भी हमने प्लानिंग की उसको हमें चेंज करना पड़ता है, इसलिए हमारा ये डायनेमिक फंक्शन भी होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। अब प्रोग्राम्ड क्या होता है? प्रोग्राम ऐसा होता है जो हमारा डेली बेसिस पे रेगुलरली चलता रहता है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप ले लो, तो हम अपने वर्कर्स को डेली लाइफ में हर दिन, हर डे उनको कोई ना कोई काम देते रहते हैं। या आप हमारे पर्सनल लाइफ में ले लो, तो हमें रोज कॉलेज जाना है, रोज स्कूल जाना है, हमें 75% अटेंडेंस अपने स्कूल में, कॉलेज में सॉरी, पूरा ही करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम्ड हो गया। नॉन प्रोग्राम्ड क्या होता है? ये जब सडनली हमारे पर सडनली आ जाता है, कोई प्लान नहीं होता है, ये सडनली अचानक से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी मैंने बताया मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, या कोई भी हमारे बिजनेस में चेंजेस हमें अचानक से करने पड़ते हैं, वो हमारा नॉन प्रोग्राम्ड होता है। फिर होता है हमारा स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक क्या होता है? जिसमें कि हमने प्रॉपर एक पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ बना के कोई डिसीजन लिया, वो हमारा स्ट्रेटेजिक होता है। जैसे हमें कौन सी मशीन यूज करनी, हमने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया,
अब हमें उसमें कौन सी मशीन यूज करनी है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज करने हैं, क्या क्या सामान, क्या क्या चीजें यूज करनी है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक में आती हैं। टेक्टिकल जो होता है वो हमारा मोस्टली लोअर लेवल के लिए होता है, इसमें हम इतना ज्यादा प्लानिंग या इतना कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन नहीं लेते, ये हमारा लोअर लेवल के लिए होता है। फिर होता है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। अब इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन क्या होता है? इंडिविजुअल में क्या होता है कि जब हम मैनेजर अपने इंडिविजुअली बेसिस पे एक डिसीजन ले लेता है। सपोज कुछ भी हो गया, कोई नॉर्मल सा कोई कलीग गया, उसने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई, उसने इंडिविजुअली बेसिस पे उस कलीग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हुआ। फिर होता है हमारा ग्रुप डिसीजन। ग्रुप में क्या, कोई भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, या हमें कोई चीज नई ऐड करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम बिना उसको ग्रुप के साथ डिसाइड किए हम उसको ऐड नहीं कर सकते, वो हमारा होता है ग्रुप डिसीजन। So thank you for watching my video and don't forget to like, share and subscribe and keep supporting me.